ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 127वीं कक्षा है। साधन पाद के 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। इस योग शास्त्र के 4 प्रमुख विषय बताए हैं। हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हेय का अर्थ होता है त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो जितना त्याग करता है, जो जितना ही छोड़ने योग्य को छोड़ता जाता है, संसार में उस व्यक्ति जितना सफल और कोई नहीं हो सकता। त्याग से सफलता प्राप्त होती है। तो किसे त्याग करना है? दुख को त्याग करना है। जिससे दुख प्राप्त होता है उन सबको त्याग करना है। और वो दुख चाहे अपने निकटस्थ व्यक्ति से प्राप्त होता हो, दूरस्थ व्यक्ति से प्राप्त होता हो, जड़ वस्तु से प्राप्त होता हो या चेतन वस्तु से प्राप्त होता हो, जिससे भी दुख प्राप्त होता है उसको त्याग करना होता है। और पूरा संसार ही त्याग करने योग्य है वैसे योगाभ्यासी के लिए। तो हेयम दुखम अनागतम, अनागत दुख को त्याग करना चाहिए। आने वाले दुख को पहले से ही छोड़ देना चाहिए। इससे क्या समझ में आया होगा आपको पता नहीं। जब व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य होता है उसको जो रोकने वाला होता है, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य होता है उसको जो भी रोकने वाला होता है उसको त्याग करना हमारा धर्म होता है। यदि उसको नहीं त्याग करेंगे ना तो हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना। ईश्वर तक पहुंचने में जो जो बाधक होता है, समाधि तक पहुंचने में, विवेक वैराग्य तक पहुंचने में जो जो भी बाधक होता है उन सबको त्याग करना होता है। अगर ऐसा नहीं करता व्यक्ति तो समझ लेना वो कभी पहुंचेगा ही नहीं। लोग मेरे को कई बार कहते हैं कि आपने अपनी माता को, अपने पिता को क्यों त्याग किया, क्यों छोड़ा है? आपको जन्म दिया है, बोलते ही हैं। आप भी बोलते होंगे मन से। तो इसका सीधा उत्तर है, आपको समझ में आ गया होगा उत्तर, क्योंकि वो मेरे लक्ष्य को रोकने वाले हैं इसलिए त्याग कर दिया। यदि कोई मेरे को ना रोके तो मैं क्यों त्याग करूंगा? जो मेरे को इस लक्ष्य तक पहुंचाने में जो सहायक है, मेरे अध्यापक है, तो मैं उनको क्यों त्याग करूंगा? वो तो मेरे को यहां ले जाने वाले, यहां पहुंचाने वाले, मैं उनको क्यों त्याग करूंगा? मैं उनको त्याग करूंगा जो मेरे को लक्ष्य तक पहुंचने में बाधक बनते हैं, उनको तो त्याग करना ही होगा।
और आप कहते हैं कि वो तो आपको जन्म दिया है, ऐसे तो त्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है वो अधर्म करने दे मेरे को। कोई अधर्म करता है तो उसको नहीं रोकना चाहिए? आप बताइए। वो माता पिता भी क्यों ना हो, यदि वो अधर्म करते हैं तो क्या उन माता पिताओं को रोकना नहीं चाहिए? आप सोचिए। अधर्म किस किस रूप में अधर्म है? ईश्वर का आदेश है, ईश्वर को प्राप्त करना है, और उसको वो रोकते हैं, नहीं आप प्राप्त नहीं कर सकते, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको मेरे को देखना चाहिए, वो तो रोकेंगे। मेरी बात को अन्यथा अर्थ मत लीजिएगा। मैं कोई माता पिता का विरोधी नहीं हूं। आप मत समझना कि मैं माता पिता का विरोधी हूं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाऊंगा तो मैं ईश्वर तक पहुंचूंगा ही नहीं। मैं यथार्थ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर कोई समाधि लगाना चाहता है, अगर कोई ईश्वर तक जाना चाहता है और उसको वो रोके, तो ये उचित रोकना है उनका, अनुचित रोकना है? धर्मपूर्वक रोकना है या अधर्मपूर्वक रोकना? बताइए। वो आपको समझ में पता नहीं कब आएगा, अलग बात है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आप वानप्रस्थ लो, जो वानप्रस्थ के एज वाले हैं, जिनके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, मैं उनको कहता हूं आप वानप्रस्थ लो। मान लीजिए किसी पति को कहता हूं तो उनकी पत्नी जो है रोक रही, नहीं आप वानप्रस्थ नहीं ले सकते। अथवा कोई पत्नी कहती है मैं वानप्रस्थ लेना चाहती हूं, तो कोई पति रोकता है, और मैं उनको वानप्रस्थ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूं, और उनके निकट के लोग, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटे हो, चाहे बेटियां हो, चाहे कोई भी हो, वो उनको रोकते हैं। क्यों रोकते हैं बताइए? वो इसलिए रोकते हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं, सामने वाले के स्वार्थ को नहीं देखते हैं। सीधी सी बात है। अपने सुख के लिए दूसरे को अधर्म में प्रवृत्त करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। और आपका स्वार्थ तो पूरा किया उसने, जिसने भी होगा, आपके स्वार्थ को तो पूरा किया ही है। जब तक गृहस्थ आश्रम में रहना है तब तक पूरा किया है, अब जिम्मेदारी पूरी हो गई, उसके बाद आप स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र होना चाहिए आपको, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। कर्तव्य पूरा होने के बाद जिम्मेदारी नहीं होती है। फिर भी अगर आप रोकते हैं तो फिर आप अधर्म कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं, मेरे को प्रमाण देना होगा आपको। ऐसे कैसे छोड़ सकते जी, वो बहुत असहाय है। तो असहाय है तो उनको सहयोग करने वाले दूसरे होंगे ना, जो इस रास्ते में नहीं जाएंगे या जिनको अभी जाना, अभी उनका समय आया नहीं है, वो करेंगे ना। नहीं जी कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो आप सब है। ये आप सबका कर्तव्य है, ये समाज का कर्तव्य होता है। यदि उनको सहयोग करने वाले उनके परिवारजन नहीं है, तो ये समाज का कर्तव्य होता है कि समाज उनका देखभाल करे, क्योंकि आप समाज में रहते हैं तो आपका कर्तव्य बनेगा। कब हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे? और आपकी तो ना शादी हुई है, आपका भी तो कर्तव्य बनता है। तो किस आधार पर आप कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है उस बच्चे का कर्तव्य बनता है माँ बाप की सेवा करना? किस आधार पर आप कहेंगे? कोई आधार देना होगा ना आपको। उन्होंने जन्म दिया है, और उनको पाला पोषा बड़ा किया है, तो उनका कर्तव्य है। अगर आप कहते कौन सा कर्तव्य है? उसने तो अभी तक शादी नहीं किया है, अब तो वो विद्या पढ़ना चाहता है, तो क्या विद्या पढ़ने से आप रोकना चाहते हैं? यदि वो आध्यात्मिक विद्या पढ़ना चाहता है तो उसको आप रोकना क्यों चाहते हैं? क्या विद्या नहीं पढ़नी चाहिए? सब मनुष्य मात्र का अधिकार है विद्या पढ़ने का। आप एक ही प्रकार की विद्या क्यों पढ़ते हो? 2 प्रकार की विद्या पढ़ो ना।
तो यदि आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका पोता या आपकी पोती यदि इस विद्या को नहीं पढ़ी है, बाह्य विद्या पढ़ी है, भौतिक विद्या पढ़ी है, तो इस विद्या को पढ़ना चाहती है या पढ़ना चाहता है, तो आप कैसे रोक सकते हो उसको? आप नहीं रोक सकते, आपको नहीं रोकना चाहिए। ऐसा ही उस विद्या को पढ़ने के लिए मैं आया हूं, वो रोक रहे थे इसलिए मैं छोड़ के आया हूं, अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद समझ में आ गया अब क्या करना है। पढ़ने के बाद जब अधिकारी बन जाता है विद्या प्राप्त करके, उसको समझ में आ जाता है कि उसको क्या करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि विद्या पढ़ने के बाद सबको गृहस्थ में जाना है, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि विद्या पढ़ने के बाद सबको गृहस्थ में नहीं जाना है। व्यक्ति के ऊपर है। अगर उसको लगता है मेरे में योग्यता है, मैं जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं, तो गृहस्थ में जाऊंगा तो जल्दी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो गृहस्थ में ना जा करके सीधा वो संन्यास में जा सकता है। ये भी ईश्वर का विधान है। और जिसके अंदर ये लगता है कि मेरे में अभी इतनी योग्यता नहीं है, मेरे को गृहस्थ में जा करके ही बाद में जाना है, तो वो भी ईश्वर का आदेश है। ईश्वर का आदेश का पालन करना है। ईश्वर के आदेश का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। ना ब्रह्मचारी कर सकता है, ना गृहस्थी कर सकता है, ना वानप्रस्थी कर सकता है, ना सन्यासी कर सकता है। कोई नहीं कर सकता। जो भी हम करें वो ईश्वर के आदेश का पालन करें, वेद की आज्ञा का पालन करें, ऋषियों की आज्ञाओं का पालन करना होगा हमें। या हमें सामर्थ्य नहीं है उस आज्ञा का पालन करने में, तो उसका टारगेट बनाओ जी मैं इतने समय में पूरी आज्ञा का पालन कर सकूंगा। अभी मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है पूरा मैं पालन कर सकूं, तो ठीक है, आप अपना टारगेट बना लो, उद्देश्य बना लो, कितने समय में आप पूरा पालन करेंगे। इसका यह अर्थ नहीं होता जीवन भर नहीं करेंगे, इसका यह अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए त्याग करना, जहां से भी दुख मिलता है उस दुखदायी वस्तु को, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, त्याग करना ये बुद्धिमत्ता है, ये ईश्वर का आदेश है। और एक बात है, अभी वो दुख दे नहीं रहा है लेकिन आगे जाके देगा, तो पहले से त्याग कर देता है व्यक्ति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अभी उसने दुख दिया नहीं सामने वाले ने, लेकिन दुख दे सकता है, तो पहले से त्याग करेगा। और ये कब त्याग करेगा? कर्तव्यों के रहते हुए त्याग नहीं कर सकते, ये याद रखना। कर्तव्यों को पूरा करने के बाद फिर कर्तव्य पूरा हो तो तुरंत त्याग करना। अगर नहीं कर पाए किसी कारण से, तो जब समझ में आए तब त्याग करो। तो इस दृष्टि से जो भविष्य में आने वाला दुख है उसको पहले से त्याग कर देता है, ताकि वो दुख आए ही नहीं। तो ये परिस्थिति संबंधों में हर जगह लागू नहीं कर सकते आप। अभी शादी किया है जी, पता नहीं है कल को मेरे को ठीक से देखेंगी नहीं देखेंगी, इसलिए मैंने त्याग कर दिया दूसरे दिन, ऐसा नहीं कर सकते। आपने कर्तव्य लिया तो पूरा कर्तव्य का पालन करना होगा। आप भगोड़े नहीं बन सकते। कर्तव्य से डर करके भागना, ये क्या बोलते हैं आप लोग मोटी भाषा में, जो भी बोलते होंगे, वो अनुचित है। कर्तव्य पूरा करके अगर आप छोड़ते हो तब अनुचित नहीं है, अथवा कर्तव्य लिए बिना ही आप छोड़ते हो तो फिर ठीक है, मैंने कर्तव्य लिया नहीं इसलिए मैं छोड़ सकता हूं किसी को भी। कर्तव्य लेकर के बीच में नहीं छोड़ सकते। कर्तव्य लिया है तो पूरा निभाना होगा। हां, कर्तव्य लेने के बाद में यदि बोध हो जाता है, वैराग्य होता है, तो कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, कभी भी वैराग्य नहीं हो सकता। ये सब बातों को हमें समझना है। लेकिन जो भी दुखदाई है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, यदि वहां कोई कर्तव्य आपको बीच में नहीं आ रहे हैं, तो आंख मीच करके
भविष्य में आने वाले दुख से पहले से ही त्याग कर देना, पहले से छोड़ देना, ये अत्यंत बुद्धिमत्ता है। इसलिए कहा हेयम दुक्खम अनागतम, अनागत आने से पहले उस दुख को त्याग कर देना है। तो दुख क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, और छोड़ने योग्य क्या है ये भी समझ में आ गया। लेकिन उस दुख का कारण कौन है उसको अभी आगे बताने जा रहे हैं। तस्माद यदेव हेयम इति उच्यते, जिसको भी त्याग करने योग्य, छोड़ने योग्य कहा गया है। यद एव हेयम, भूमिका पढ़ रहा हूं मैं, 17वें सूत्र की भूमिका। तस्माद यद एव हेयम, इसलिए जो कोई भी हे है, त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, इति उच्यते जब कहा जाता है, तस्य एव कारणम, उस छोड़ने योग्य का कारण क्यों है, क्या है। आखिर उसको हमको छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो आखिर हमें दुख दे क्यों रहा है। पहले वो दुखदाई बना उसको, फिर उसको छोड़ दो। तो पहले ये समझ लो वो दुखदाई बना क्यों है जिसको हम छोड़ना चाह रहे हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए कोई माँ को छोड़ना चाह रहा है, कोई पिता को छोड़ना चाह रहा है, कोई पत्नी को छोड़ना चाह रहा है, या कोई पति को छोड़ना चाह रही है, या कोई किसी को भी छोड़ना चाह रहे हैं, जड़ या चेतन को। छोड़ने का प्रसंग तब आएगा, छोड़ने का प्रसंग तब आएगा जब वो हमें मिला है। पहले जो मिला है उसी को हम छोड़ेंगे, जो मिला ही नहीं उसको छोड़ना क्या होता है। हाँ जी, एक व्यक्ति कहने लगता है जी मैंने पैसे को छोड़ दिया जी, बिल्कुल कोई मतलब का नहीं, पैसा बेकार चीज है। कितने करोड़ छोड़ के आए जी? नहीं नहीं नहीं, पैसा कमाए नहीं। अरे जब पैसा ही नहीं कमाया तो छोड़ा क्या आपने? तो जब आपने पैसा ही नहीं कमाया तो छोड़ा क्यों? छोड़ा किसको आपने? कई बार जो आप क्या कह सकते हैं, जो निठल्ले होते हैं ना, मेहनत ना करने वाले, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखो मैंने आईएएस को ठोकर मारा है, कुछ नहीं धरा है उसमें। तो बने थे क्या आईएएस? आईपीएस बने थे क्या? डॉक्टर बने थे क्या? इंजीनियर बने थे क्या? और बन करके कुछ पाया था क्या? कुछ नहीं पाया। हवा में ही लड्डू बना रहे। ये कोई छोड़ना नहीं होता है। छोड़ना उसको कहते हैं जिसको हमने प्राप्त किया फिर छोड़ते हैं, उसको छोड़ना कहते हैं। किसी ने पैसा ही नहीं कमाया, उसका पैसा छोड़ने का कोई अर्थ नहीं है, वो निठल्ला है, इसलिए ऐसा बोलता है। छोड़ता वो है जो मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, और पुरुषार्थ करके कुछ प्राप्त किया होता है फिर उसको त्याग करता है, वो छोड़ना होता है। तो आपने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, पति को पाया, आपने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, आपने पत्नी को पाया, माता पिता ने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, बच्चों को प्राप्त किया है। ऐसे सबके साथ लगाइएगा, चाहे जड़ हो या चेतन हो। फिर आपने जो प्राप्त किया है उसको आप त्याग करेंगे। तो प्राप्त किया कैसे? प्राप्त किया कैसे? वो मिला कैसे आपको? उसके संदर्भ में बता, ये जो जिसको हम छोड़ना चाहते हैं उसका कारण बता रहे हैं। तस्यैव कारणम प्रतिपद्यते, जो हमें प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ क्यों है उसका कारण बताया जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है जी? आप प्रश्न को समझ रहे हैं आप लोग? तो छोड़ने योग्य तो दुख है, वो दुख मिला ही क्यों, उसका क्या कारण है, यही बताना चाह रहे हैं। तो सूत्र है 17वां, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टि कहते हैं दृष्टा जीवात्मा को, दृश्य कहते हैं जीवात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब दृश्य है। चाहे आपका शरीर हो, आपकी इंद्रियां हो, चाहे आपका मन हो, चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे ये दिखने वाला संसार हो, ये सब दृश्य है। तो दृष्टि दृश्ययोः, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का जो संयोग है,
यही हेय हेतु, दुख का कारण है। आत्मा का दृश्य के साथ संयोग होना ही दुख का कारण है। या मैं मोटी भाषा में कहूं, आत्मा का शरीर में आना ही दुख का कारण है। आत्मा जब शरीर में आया है तभी मां मिली है, पिता मिला है, भाई मिला है, बहन मिली है, पति मिला है, पत्नी मिली है, गुरु मिला है, शिष्य मिला है, सब मिले। आत्मा जब शरीर के साथ संयुक्त हुआ है, यह संयोग ही आत्मा का और दृश्य का जो संयोग है, यही उस दुख का कारण है। यदि आत्मा शरीर में नहीं आता तो न कोई उसकी मां होती है, न कोई उसका पिता होता है, न उसकी कोई पत्नी होती है, न उसका कोई पति होता है, न पुत्र न पुत्री, कुछ नहीं होता उसका। वहां छोड़ने का कोई प्रसंग ही ना आएगा, कुछ है ही नहीं उसके पास में। लेकिन आत्मा का जब इनके साथ संयोग हुआ शरीर के साथ, बस आत्मा का शरीर के साथ संयोग होते ही मां मिलेगी, पिता मिलेगा, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, सब मिलेंगे। तो कहना चाह रहे हैं दुख का कारण कौन है? आत्मा का दृश्य के साथ संयोग होना, यह दुख का कारण है। तो कह रहे हैं दृष्टि दृश्ययोः संयोगः, दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, यही संयोग हेय हेतु, दुख का कारण है। ये जो संयोग है यही दुख का कारण है। मेरी ओर देखिएगा, किसी के साथ मिलना यही दुख का कारण है। ये भी याद रखना, आप मेरे साथ मिलें ये भी दुख का कारण है। आप मेरे साथ मिलें ये भी दुख का कारण है। कल मैं अनाउंस करूं जी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा किसी को, फिर देखना आपको कितना दुख होगा। तो किसी के भी साथ मिलना ही दुख का कारण है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यह कहा जा रहा है दृष्टि दृश्ययो, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का जो संयोग है यही हेय हेतु, दुख का कारण है। यानी संयोग दुख का कारण है। संयोग नहीं होता कोई दुख नहीं होता, पर संयोग तो होगा, इसको रोक नहीं सकते आप। संयोग तो होगा ही, इसलिए उस हुए हुए संयोग को विभाग करना हमारा काम है। संयोग को आप नहीं रोक सकते, संयोग तो होगा ही होगा। ठीक है, संयोग होगा तो विभाग कर दो, क्या दिक्कत है। पर संयोग होने के बाद संयोग को ही बनाए रखना चाहते हैं, यही अत्यंत मूर्खता है। अरे भाई मिले हैं तो छोड़ो भी, अलग भी हो जाओ। जहां मिलना होता है वहां अलग होना होता है, जहां इन होता है वहां आउट भी होता है। आप कहीं मॉल में और कहीं शॉप में और कहीं ना कहीं जाते हैं तो गेट होता है ना, उसके सामने लिखा रहता आउट इन, लिखता है ना, इन आउट लिखते हैं। अब इन हो गए तो इन ही रहेंगे, आप आउट नहीं होंगे। आप कमाल करते हो, आप इन करना चाहते हैं, आउट नहीं करना चाहते हैं, ये कमाल की बात है। ये कौन सा आपका गणित है जी ये? अब प्रवेश तो होना चाहते हैं और बाहर नहीं निकलना नहीं चाहते हैं। क्या अभिमन्यु बनना चाहते हो क्या आप? क्यों जी अभिमन्यु बनना चाहते हो जी? मेरे को अंदर जाना तो आता है जी, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता है, क्या मतलब है? यदि अंदर जाना चाहते हो तो पहले ही गांठ बांधना होगा हमको। मैं अंदर जाना चाह रहा हूं लेकिन बाहर निकलूंगा तभी जाऊंगा अंदर। सभी पति लोग समझ ले मेरी बात को, सभी पत्नियां जो है समझ ले मेरी बात को। हाथ मिला है तो हाथ छोड़ना भी है मेरे को, ये पहले से समझ करके मिलाओ। ये संसार का नियम है। तो ये जो संयोग है यही अत्यंत हानिकारक है, ये याद रखना। अब बोलना बहुत खुशकिस्मत, क्या बोलते आप, बहुत ही खुश किस्मत का हूं मैं कि मेरे को ये मिली है।
हाँ, बहुत अच्छा है। क्यों जी, ये मिली है या ये मिला है, बहुत अच्छी बात है, ठीक बात है। एक की बजाय दो मिलकर के बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कब तक, उसकी एक सीमा होती है। देखिए, मिलना चाहिए, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, ये भगवान का आदेश है, मिलो। पर ये मत सोचना कि सबको मिलना चाहिए। जिसको मिलने की इच्छा वो मिले, और जिसको मिलने की इच्छा ना नहीं है वो ना मिले। मिलाने की कोशिश मत करो, मतलब जबरदस्ती किसी को मिलाने की कोशिश मत करो, और जो मिल गए तो उसको मिलाए रखने की कोशिश जबरदस्ती मत करो। हाँ, ये आप कर सकते हो कि जब मैं मिलूं या ना मिलूं, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आपका, मेरा, सबका ये कर्तव्य बनता है वो स्वयं मिल सके, ऐसा सामर्थ्य उसको पैदा कर सके। उसमें हमें ये पैदा करना है कि उसके पास सामर्थ्य नहीं, जैसे बच्चे होते हैं उनके पास सामर्थ्य नहीं होते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। आप जरूर उनको मिलाओ, किसी को इंजीनियरिंग के साथ मिला दो, किसी को मेडिकल के साथ मिला दो, किसी को वकालत के साथ मिला दो, जिसके साथ भी मिलाना मिलाइए, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब सामने वाले के पास सामर्थ्य नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य पैदा करना चाहिए जिससे वो स्वयं मिले। जबरदस्ती हाथ पकड़ करके नहीं मिलाना है किसी को, और मिल गए ना तो जबरदस्ती मिला के रखने का प्रयास मत करना। ये कुछ समझ में, नया उपदेश दे रहा हूं मैं आप लोगों को। हाँ, ऐसा उपदेश नहीं देते हैं लोग। सुना क्या आप ऐसा उपदेश किसी से? हाँ, ऐसा उपदेश नहीं देते हैं। क्या करें, लेकिन योग यही कहता है, ऐसा ही उपदेश करने के लिए कहता है। किन लोगों के लिए? आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं भगवान को प्राप्त करना, इसलिए ऐसे ही लोगों के लिए ऐसा ही उपदेश है यहां पर। तो ये जो संयोग है यही दुख का कारण है। अब मैं दूसरा उपदेश करूं, यदि ये संयोग नहीं होता, चेतन जी माइक बंद करके रखिए। यदि ये संयोग नहीं होता तो ये समझ हमारे को नहीं मिलता। यदि ये संयोग नहीं होता तो हम ये बातें नहीं कर सकते। यदि ये संयोग नहीं होता तो हम मुक्ति के लिए प्रयत्न भी नहीं कर सकते, हमें दुखों से छूटना भी नहीं आएगा। तो एक पक्ष की बात मैंने की है, इसलिए घबराओ मत, इसलिए घबराओ मत। अगर ये संयोग नहीं होता तो मैं आपके सामने ऐसा उपस्थित नहीं होता, ना आपको बता सकता। और ये संयोग नहीं होता तो मेरे पास ये योग्यता नहीं आ सकती, किसी के पास नहीं आ सकती है। संयोग जो है ये आवश्यक है, संयोग होना चाहिए। किसके लिए? जिसके पास योग्यता नहीं है उसके लिए। बात समझने का प्रयत्न करना। संयोग होना चाहिए, संयोग बहुत आवश्यक है। किसके लिए? अनधिकारी व्यक्ति के लिए, ताकि वो अधिकारी बन सके। क्योंकि संयोग करके ही वो अधिकारी बनेगा, शरीर में आएगा तभी तो वो योग्य बनेगा। तो अधिकारी बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए संयोग करना आवश्यक है। लेकिन योग्य बन गया, सामर्थ्य पूरा हो गया है, कर्म भी कर लिया है, अब उसको दोबारा संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे योगी जो है समाधि लगा करके उसने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा कर लेता है, उसको दोबारा संयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उसको मुक्ति में जाना होता है। और हमें बार बार संयोग को प्राप्त इसलिए करना होता है, हम अपने कर्तव्यों को भुला रहे, इसलिए भगवान हमें बार बार संयुक्त करता है इस दृश्य के साथ में। और हम ढीठ बन करके ना रहे, हम समझ ले कि मेरे को संयोग हुआ क्यों है, मैं दृश्य के साथ संयुक्त हुआ क्यों हूं।
अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संयुक्त हुआ हूं। ये कर्तव्यों को हमें समझना है और समझ करके अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है। तो संयोग आवश्यक है या अनावश्यक है? आवश्यक है। देखिए, ये पाठ तो आपको अच्छा लगेगा, पर दोनों अच्छे लगने चाहिए। तो स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया संयोग क्या है। तो जिन जिन के साथ आप संयुक्त है, जिन जिन के साथ में, तो गांठ बांध लीजिएगा, विभाग, एक दिन विभाग करना है इनके साथ, इनसे जुदा, क्या बोलते हैं, इनसे अलग होना है हमको, इनसे पृथक होना है और पृथक होने की प्रतीक्षा करनी है और जल्दी से जल्दी पृथक हो सकूं ऐसी बुद्धि हमारे में आ जाए, ये उसके लिए मेहनत करना है। ठीक है जी। तो आइए, दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। भाष्यकार कहते हैं ये जो दृष्टि शब्द पढ़ा है ये क्या है? तो कहते हैं दृष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं सूत्र में जो दृष्टि शब्द है वो मूल शब्द है। दृष्टि जो है वो मूल शब्द है, पर वो प्रथमा विभक्ति का एक वचन में दृष्टा बनता है। दृष्टा, दृष्टारो, द्रष्टारः। तो दृष्टा जो है बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः, वो पुरुष है। दृष्टा कौन है? पुरुष है। और कैसा पुरुष है उसके लिए विशेषण दिया है बुद्धेः प्रतिसंवेदी। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझ लीजिएगा। आज हम कैसे पुरुष हैं जी? हम सब बुद्धेः प्रतिसंवेदी है। बुद्धि का मतलब होता है मन, मन से अनुभव करने वाले हैं हम। हम कैसे पुरुष हैं? मन के माध्यम से अनुभव करने वाले है। तो पुरुष कैसा है? मन के माध्यम से अनुभव करने वाला पुरुष है। वो साक्षात सीधा सीधा अनुभव नहीं कर सकता, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है आत्मा के पास वो बिना साधन के अनुभव कर सके। तो जो कुछ भी अनुभव करता है वो बुद्धि से अनुभव करता है, अर्थात मन से अनुभव करता है। तो बुद्धेः प्रतिसंवेदी, वो संवेदी नहीं है, प्रतिसंवेदी है। प्रतिसंवेदी का मतलब है पश्चात अनुभव करने वाला। पहले मन अनुभव करता है, उसके बाद आत्मा अनुभव करता है। या इसको आप तात्विक दृष्टि से समझ लें, पहले मन में ज्ञान आता है, मन में आए हुए ज्ञान को बाद में पुरुष अनुभव करता है। इसको कहते हैं मन के माध्यम से अनुभव करने वाला। साक्षात सीधा सीधा कोई अनुभूति नहीं कर सकते हम लोग, बिना साधन के हम कोई भी अनुभूति नहीं कर सकते। यदि अनुभूति करना है तो साधन चाहिए। तो इसलिए कहा बुद्धि से अनुभव करने वाला यह पुरुष होता है। प्रति इसलिए लगाया पश्चात अनुभव करने वाला, यानी बुद्धि में पहले आता उसके बाद में अनुभव करने वाला पुरुष होता है। तो यह पुरुष का विशेषण है बुद्धे प्रतिसंवेदी पुरुषः। तो जो बुद्धि से अनुभव करने वाला पुरुष है उसी को दृष्टा कहते हैं। और दृश्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं दृश्या बुद्धि सत्व उपारूढ़ा सर्वे धर्माः। दृश्याः ये बहुवचन में है। दृश्य वो हैं जो बुद्धि सत्व उपारूढ़ा, बुद्धि सत्व का मतलब बुद्धि नामक तत्व में, उपारूढ़ यानी बुद्धि नामक तत्व में आए हुए सभी धर्म दृश्य कहलाते हैं। तो बुद्धि नामक तत्व में यानी मन रूपी तत्व में आए हुए सभी धर्म दृश्य कहलाते हैं। अब मन में क्या आता है जी? सब कुछ आता है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये वो दुनिया भर की वस्तुएं सब मन में आते हैं। तो मन में जो भी आता है वो सब दृश्य है। इसको थोड़ा क्रियात्मक रूप से समझ लीजिएगा। हाँ जी अनिल जी, आप मेरे को देख रहे हैं? देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो आप कहेंगे आंख से देख रहा हूं। तो आंख ने, नेत्रेंद्रिय ने मेरे चित्र को लिया है, यानी मेरी जो आकृति है, मेरा जो भी स्वरूप है उसको नेत्रेंद्रिय ने लिया है और उस नेत्रेंद्रिय ने मन को दे दिया है, मन में आया है। अब उस मन में आए हुए को आत्मा देखता है, सीधा नहीं देखता है।
मन में जो आया है उसको आत्मा देखता है। इसको कहते हैं बुद्धेः प्रतिसंवेदी। सीधा सीधा आत्मा ही नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा के पास इतना सामर्थ्य नहीं हो सीधा देख सके। अगर सीधा देख सके तो फिर ये शरीर की आवश्यकता नहीं, इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। जैसे परमात्मा है, परमात्मा के पास पूरा सामर्थ्य है, वो बिना साधन के हम सबको निरंतर वॉच कर रहा है, दृष्टा बन करके देख रहा है। पर आत्मा के पास वो सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको ये शरीर चाहिए। और इतना ही नहीं, शरीर के साथ में और भी बहुत सारे डिवाइसेस चाहिए उसको, बहुत सारे यंत्र चाहिए जिनको इंद्रियां कहते हैं। और उन सब इंद्रियों में एक मन बहुत सशक्त है जो सबके साथ जुड़ा रहता है। तो जो मन में आया हुआ मेरा चित्र है, चाहे वो रूप है, चाहे वो रस है, चाहे वो गंध है, चाहे वो स्पर्श है, चाहे वो शब्द है, पांचों विषय मेरे मन में आएंगे। तो जो मेरे मन में आए हुए जो पांचों विषय है, ये सब के सब क्या है? दृश्य है। ये सब के सब क्या है? दृश्य है। तो मन में आए हुए जितने भी विषय है वो सारे के सारे विषय दृश्य कहलाते हैं। अब वो रूप मनुष्य के रूप में आ जाए, वो रूप घड़े के रूप में आ जाए, वो रूप मकान के रूप में आए, वो रूप जो है कार के रूप में आए, चाहे वो रूप आपके 500 के नोटों के रूप में आए, जो मन में जो जो आया है, रूप के माध्यम से जो वस्तु आई है मन में, रस के माध्यम से जो भी वस्तु आए मन में, गंध के माध्यम से जो भी वस्तु मन में आया है, देखिएगा, क्योंकि गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता, ये समझ लीजिएगा। ये तो धर्म जो है, विशेषताएं किसी वस्तु में होती है ना, विशेषताएं स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकती है, वस्तुओं के साथ विचरण कर सकती है। तो जो जो भी रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली वस्तुएं मन में आती हैं और मन में आई हुई वस्तुओं को ही हम देखते हैं, वो सब के सब दृश्य है। अब दूसरे शब्दों में बता दूं मैं आपको, जो भी बाहर पदार्थ विद्यमान दिखाई दे रहे हैं आपको, इंद्रियों से जो अनुभव में आ रहे हैं, वो सब के सब दृश्य है और वो सब के सब हमारे मन में आते हैं। इसलिए बोला है दृश्याः, दृश्य वो होते हैं बुद्धि सत्व उपारूढ़ा, जो बुद्धि नामक मन के अंदर आते हैं। उस सर्वे धर्मा, धर्म इसलिए कहा कि वो रूप रस गंध स्पर्श शब्द के रूप में आते हैं, इसलिए सर्वे धर्मा कहा। तो ये सब के सब धर्म जो मन में आते हैं, मन में आरूढ़ होते हैं, मन में उपस्थित होते हैं, उन सबको दृश्य कहा यहां पर। और ये जो दृश्य है कैसा रहता है, ये दृश्य उसको समझा रहे हैं। तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्र उपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिनः। बहुत अच्छी बात कही है। ऐसा ही लगभग आपने पहले पाद के चौथे सूत्र में पढ़ा है। तो कह रहे हैं तदेतद दृश्यम, ये जो दृश्य है ये कैसा है? अयस्कांत मणिकल्पम। अयस्कांत मणि कहते हैं चुंबक को, और कल्पम का मतलब होता है समान। वह ये जो दृश्य है वो चुंबक के समान है। जैसा चुंबक लोहे के पास जाना चाहता है, लोहे के साथ चिपक करके रहना चाहता है, तो ऐसा ही ये सारा का सारा दृश्य जो है अयस्कांत मणिकल्पम, ये चुंबक के समान है। और सन्निधि मात्र उपकारी, ये जीवात्मा के निकट रह करके जीवात्मा का उपकार करता है ये दृश्य। इसलिए दृश्यत्वेन, दृश्य के रूप में, स्वं भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिना, जो पुरुष रूपी स्वामी है, पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिना, ये पुरुष के दो विशेषण है। वो पुरुष कैसा? दृशि रूप है, और कैसा वो पुरुष? स्वामी है। तो दृशि रूप स्वामी रूप जो पुरुष है, इस पुरुष का वो दृश्य जो है स्वं भवति, स्वं कहते हैं संपत्ति को, स्वम शब्द का अर्थ है संपत्ति। तो ये पुरुष की संपत्ति है। कौन? दृश्य। अब मेरी ओर देखिएगा, ये पूरा का पूरा संसार दृश्य है, और ये दृश्य रूपी संपत्ति किसकी है? आत्मा की है। इसलिए तो इसको भोगते हैं। हाँ जी, आप अपनी गाड़ी का आप भोगते हो या मैं भोगता हूं?
आपके पास है, आप उसके स्वामी हैं, आप ही तो भोगेंगे उसको, मैं क्यों भोगूंगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये पूरा का पूरा संसार जो है दृश्य है, और ये दृश्य जो है आत्मा के लिए स्वम भवती, वो संपत्ति बनती है, इसलिए इस संसार को हम भोगते हैं। और पुरुष जो है वो स्वामी है, क्योंकि कोई संपत्ति होती है तो उसका स्वामी होता है, और पूरा दृश्य ही जो है वो संपत्ति है, तो स्वामी कौन है? पुरुष है। अब मन में विकल्प मत लाना, हम कैसे उसके स्वामी? जो स्वामी तो भगवान है। तो आप मानते हो क्या भगवान को स्वामी? बोलो। कोई नहीं मानते, आप स्वयं को मानते, इसलिए तो आप भोगते उसको। अगर आप कोई हाथ खड़ा करें मेरे सामने, जी मैं नहीं मानता, मैं भगवान का मानता हूं, ठीक है जी, मेरे को दे दो। फिर आपका तो है ही नहीं, आप तो स्वामी नहीं है उसका, मेरे को दे दो। फिर देंगे क्या आप? नहीं देंगे। जब नहीं देंगे तो आप खुद को मानते हैं स्वामी। इसलिए दुगला व्यवहार नहीं करना, उचित व्यवहार करना, ठीक है ना? जैसा है वैसा व्यवहार करो, ऊपर कुछ अंदर कुछ नहीं है। तो जब स्वयं शास्त्र कह रहा पूरा दृश्य जो है वो हमारी संपत्ति है, इसलिए हम भोगते हैं, स्वामी भोगता है संपत्ति को। हाँ, इस अर्थ में आप परमात्मा का कह सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने बनाया और परमात्मा ने हमको सौंपा है भोगने के लिए, इसलिए हम उसके मालिक हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, किसी को कोई चीज दी जाती है, एक सीमा तक दी जाती है, सदा के लिए नहीं दी जाती है। आपको कुछ समय तक दिया है तो कुछ ही समय तक भोगो ना, अब सदा के लिए क्यों भोगना चाहते हो उसको? ये गणित समझ लीजिएगा। जब विवाह होता है ना, आप लोगों को विवाह करवाना नहीं आता है, इतना मेहनत करते हैं, इतना अरेंजमेंट करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना समय देते हैं, और जब शादी का वक्त आता है ना, पंडित जी जल्दी करो ना, जल्दी करो ना, जल्दी करो ना, उसको बोलने तक नहीं देते हैं। जीवन में एक बार होने वाली शादी, क्यों जी? कौन सी शादी? अब कौन सी शादी का मतलब क्या होता है? हम कोई फॉरेनर्स थोड़े हैं, क्यों जी? कि ये कौन से नंबर की शादी है आपकी? वो तो विदेशों में करते होंगे वो लोग, कितनी शादियां, आप लोग तो एक ही बार करते हैं। तो जीवन में एक बार होने वाली शादी को भले आदमी तसल्ली से करो, समझ करके करो ना, क्यों जल्दीबाजी करते हो? इस जल्दीबाजी को करके ही आप भूल गए शादी क्या होती है। अगर जल्दीबाजी नहीं करते, बैठ करके तसल्ली से आप करते पूरा दिन लगा करके, तब आपको समझ में आता, एक एक मंत्र बोल के समझाते क्या होता है उसमें। वहां ये बोला जाता है, देखो हम जो जुड़ रहे हैं ना आपस में, तेरा हृदय मेरा, मेरा हृदय तेरा, बोलते हैं ना वहां पर, ये तभी तक है जब तक वैराग्य नहीं होता है। ये याद रखना, ये तभी तक है जब तक कर्तव्य पूरा नहीं होते, और जिस दिन कर्तव्य पूरा हो जाएंगे ना, तो समझ लेना मैं अलग हो जाऊंगा। ये पाठ पढ़ाना होता है गृहस्थ में जाने वाले गृहस्थियों को, ये आप नहीं पढ़ाते, इसलिए आपकी समस्या है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? इसलिए ढंग से शादियां करवाना, ढंग के लोगों से करवाना, 5,000 10,000 वालों से शादी मत करवाना योग्य व्यक्ति से करवाना। खैर, एक अलग बात कही मैंने आपके बीच में, तो यहां ये जो बात कही जा रही है, ये जो दृश्य है, जो संपत्ति है, और उस संपत्ति का जो स्वामी होता है वो उसको भोगता है। तो इसलिए यहां पर कहा है ये पूरा दृश्य जो है, पुरुषस्य दृषि रूपस्य स्वामिना स्वं भवति। दृषि रूप, क्योंकि दृषि इसलिए कहा वो दृष्टा है, और स्वामी इसलिए कहा उसको मालिक है। तो ये जो स्वम है, संपत्ति है, वो है दृश्य। तो इस दृश्य रूपी संपत्ति को स्वम कहा, संपत्ति कहा है, और ये पुरुष की संपत्ति है, भगवान ने हमको दे दिया। अब ये सारी दुनिया हमारी संपत्ति है, इसलिए हम भोगते हैं इसको। ये बात कही है।
अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः यतः, क्योंकि ये अनुभव कर्म विषयताम आपन्ना, ये भोग रूपी, अनुभव का मतलब है अनुभव करना रूपी कर्म का विषय बनता है। ये जो संपूर्ण दृश्य है ये अनुभव करने रूपी कर्म का विषय बनता है, क्योंकि बिना कर्म के अनुभव कैसे करेंगे हम? अनुभूति तो होती है कर्म करने पर। तो संसार का अनुभव रूपी जब कर्म करते हैं तभी तो इसका अनुभव होता है, यानी अनुभव करने के लिए जो भी कर्म करते हैं तभी जाकर के ये अनुभव में आता है। तो कहा जा रहा है अनुभव रूपी कर्म का विषय बनता है ये सारा का सारा दृश्य, यानी संपूर्ण दृश्य अनुभव करने रूपी कर्म का विषय बन रहा है, क्योंकि जब हम उसको भोगेंगे तो कर्म का ही तो विषय बनेगा ना। समझ में आ रहा है जी? भोगना भी तो एक कर्म है ना। तो इस पूरे संसार को भोगना है हमको, तो अनुभव करना रूपी कर्म का विषय बनता है पूरा का पूरा दृश्य, ये कहना चाह रहे हैं। बाकी बातें आगे करेंगे। अभी आप में से किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ऐसी बातें कह दी है ना, किसी के मन में खलबली मच रही हो तो उस खलबली को मत रखना, निकाल देना, पूछ लेना, स्पष्टीकरण करवा लेना, नहीं तो मेरे को आप पता नहीं क्या समझेंगे। ये बड़ा आदमी जो है हमेशा हमको डांटते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, ये इन्हीं को सब कुछ पता होगा, हमको कुछ नहीं पता है क्या? मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मेरे को सब कुछ पता है आपको कुछ नहीं पता, ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। बस जो विषय हमारे सामने आता है, जैसा आता है वैसा मेरा कर्तव्य, जैसा आता है वैसा ही परोसने का मेरा कर्तव्य है। गलत नहीं परोस सकता। अगर मैं गलत परोसूंगा तो आपको पता नहीं, दुख मिले ना मिले मेरे को सबसे पहले मिलेगा। मैं अन्याय नहीं कर सकता किसी के साथ। किसी के साथ मैं राग से या द्वेष से या मोह से युक्त होकर के व्यवहार अगर करूंगा तो आपसे पहले मेरे को दुख मिलेगा, सबसे ज्यादा दुख मिलेगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, वेद के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दुख दंड किसी को मिलता है तो वो सन्यासी को मिलता है। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो अपने आप को सर्वोत्कृष्ट मानता होगा किसी भी विषय में, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा दंड मिलता है। कब? जब वो अन्याय करता है। तो मैं क्यों अपने हाथों से मैं आपके प्रति अन्याय करूं, गलत उपदेश करके अन्याय क्यों करूं? मेरे को पता है कि सबसे ज्यादा दंड भगवान मेरे को देगा। जो जानकर के गलत करता है उसको सबसे ज्यादा दंड मिलता है। जो अनजान होकर के गलत करता है उसको भी दंड मिलता है, लेकिन जानने वाले की अपेक्षा से कम मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता हूं। हाँ जी, वर्मा जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, दृश्य रूप से स्वामी ना जरा एक बार स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, दृष्टा बोला है ना, उसको दृश्य शब्द से बोला है। दृश्य का मतलब दृष्टा रूपी स्वामी पुरुष का यह दृश्य रूपी स्वम होता है। जी स्वामी जी, दृश्य दृष्टा के लिए कि प्रकृति के लिए है? देखिए, दृष्टा अलग है और दृश्य अलग है। दृष्टा तो चेतन वस्तु है, जीवात्मा है, और दृश्य जो है संपूर्ण संसार है, जिसको भोगते हैं वो दृश्य है। क्योंकि सत्वर स्तंभ को हम नहीं भोग सकते, जब वो कार्य के रूप में आता है तभी उसको भोग सकते। तो हम मन को भी भोगते हैं, बुद्धि को भी भोगते हैं, अहंकार को भी भोगते हैं, इंद्रियों को भी भोगते हैं, शरीर को भी भोगते हैं। जो भी दृश्य के रूप में कार्य वस्तु है उन सबको हम भोगते हैं, उन सब से हमको सुख मिलता है। जी स्पष्ट? हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। जी, ये भाष्य की दूसरी पंक्ति है, बुद्धि सत्व पूर्णा। यह सत्व प्रकृति जड़ पदार्थ के लिए है। सत्व पदार्थवाची है। जी, बुद्धि नामक तत्व पर, बुद्धि सत्व उपारूढ़ का मतलब बुद्धि नामक तत्व पर आरूढ़ है, अर्थात विद्यमान है। जी धन्यवाद। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, क्या सुख को दृश्य मान सकते हैं? हाँ जी, जिसको भी हम भोगते हैं वो सब दृश्य है। चाहे वो दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, सबको हम भोगते हैं। जो भी भोगने योग्य चीज है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब दृश्य है। दृश्य को ही भोगते हैं हम लोग। जी। और ईश्वर को स्वामी जी? वो दृश्य नहीं है, वो पारिभाषिक शब्द है ना यहाँ पर। ये दृश्य शब्द तो पारिभाषिक है।
वो दृश्य में नहीं आता है। धन्यवाद स्वामी। जी जी, वीरेंद्र जी। ओम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, दृष्टा दृष्टि का हर संयोग मतलब दुख मात्र होता है? नहीं, दृष्टा और दृश्य का जहां भी संयोग होता है वही दुख का कारण है। क्योंकि आज हम दुख भोग रहे हैं क्योंकि हमारा यानी आत्मा का शरीर के साथ संयोग हुआ, इसलिए दुख भोग रहे हैं। अगर संयोग नहीं होता दुख नहीं भोगेंगे। प्रलय अवस्था में दुख नहीं भोगते क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ संयोग नहीं, इसलिए वहां भोगेंगे नहीं। और जैसे ही संयोग होगा तो दुख प्रारंभ होगा। उस भोगने जो दुख प्रारंभ होता है उसी दुख को दूर करने के लिए हमें दूसरा उपदेश किया है परमात्मा ने कि आप इस दुख को आप दूर करना चाहते हो तो ये मेहनत करो, तो फिर आपको ये संयोग ही नहीं होगा, फिर आपको दुख नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी, जो भी दृश्य हम देखते हैं कहीं भी जी, तो अर्थात उससे हमारा संयोग हो जाता है? हाँ जी, जहां संयोग हो तो वो दुख तो होगा ही ना। तो वहां दुख होगा? हाँ जी, जहां भी आपने सुख लिया है वहां दुख जरूर होगा। यही तो पिछले 15वें सूत्र में हमने समझने का प्रयत्न किया। अगर सुख लिया है तो दुख जरूर भोगेंगे, परिणाम के रूप में, ताप के रूप में, संस्कार के रूप में और गुणवृत्ति विरोध के रूप में। सर मतलब देखे लेकिन उसमें सुख का अनुभव नहीं करेंगे तो दुख नहीं होगा? ये नहीं समझना कि सुख का अनुभव ना करे। अगर कोई वस्तु में प्राप्त होती है तो उसके जो भी गुण धर्म है वो सब मिलेंगे। हाँ, ये इस बात को समझने का प्रयत्न करना है आप सब लोगों को। देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूं तो आपको देखने से, आपके देखने से जो जो मेरे को मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, उसको मैं रोक नहीं सकता। जैसे मैंने मान लीजिए लड्डू खाया तो लड्डू के अंदर जो भी गुण होंगे वो सब मेरे को मिलेंगे, उसको मैं रोकना चाहूं तो भी नहीं रोक सकता। अब रही बात, उसमें जो गुण है उसमें रूप गुण भी है, वो मेरे को मिल रहा है, उसको भी भोगूंगा लड्डू में। उसमें स्पर्श गुण है, उसको भी मैं भोगूंगा। ठीक है ना। मान लीजिए मैं बूढ़ा आदमी हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं, मेरे दांत भी काम नहीं कर रहे हैं या दांत ही नहीं है, और आपने ऐसा लड्डू दे दिया है वो चूरा भी नहीं हो रहा है, मतलब इतना सख्त है उसको काट नहीं सकता, दांत भी नहीं है, वैसे दूसरा भी काट कर दे नहीं सकता, इतना कठोर कर दिया, पता नहीं कैसे बना दिया आपने लड्डू। तो उसका जो स्पर्श है उससे मेरे को दुख मिलेगा। तो स्पर्श ऐसा भी होना चाहिए मेरे को सुख देने वाला स्पर्श। तो मैं सबको भोगूंगा उसमें जो जो है। अब उसमें सुख भी है उस लड्डू में, तो सुख भी भोगूंगा। सुख को भोगना गलत नहीं है, उस सुख को भोग करके तृप्त हो जाऊंगा मानना गलत है। समझिए, क्या सन्यासी को भी ऐसा सानुकूल दृश्य मिलता है? तो क्या उनको भी ऐसा उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है? नहीं, अगर उसके पास अविद्या है तो पड़ेगा, अविद्या नहीं है तो नहीं पड़ेगा। क्योंकि सन्यासी ड्रेस से सन्यास नहीं होता है, कपड़ों से सन्यास नहीं होता है, योग्यता से सन्यास होता है। यदि उसके पास में अविद्या नहीं है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसके पास अविद्या है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। अब रही बात कितना प्रभाव पड़ेगा, तो जितनी अविद्या होगी उतना प्रभाव पड़ेगा। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, एक दृश्य के विषय में ये कह सकते हैं कि ईश्वर और जीव से अन्य जो बचा, यानी प्रकृति और विकृति ये बची, वो सब दृश्य में आएगी, ऐसे समझता हूं। नहीं, आप ऐसा कहिएगा, जिसे भी भोगा जाता है वो दृश्य में आएगा। जो भोगने योग्य होता है वो दृश्य है। यूं तो सत्वर स्तंभ तो बहुत पड़ा है जो कार्य के रूप में नहीं आया है, लेकिन उसको भोग नहीं सकते, तो वो दृश्य नहीं है। मतलब ईश्वर और जीव के अलावा हम जो भी चीज भोगेंगे जी, वो सब दृश्य में, वो सब दृश्य है। जी, युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी, तो ये गृहस्थ का कर्म होता है कि वो कर्तव्य होता है कि वो जो गृहस्थ धर्म उसका निभा लिया और उसको त्याग दे तो उसको गृहस्थ का कर्तव्य है। लेकिन एक ब्रह्मचारी है और घर पर है और पिता माता की जिम्मेदारी है, तो उसका क्या कर्तव्य है? नहीं, ब्रह्मचारी का कोई कर्तव्य नहीं होता है। जो विवाह नहीं किया है, क्योंकि कर्तव्य उसको प्राप्त होता है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है।
ये शास्त्र का नियम है। अब विद्यार्थी का कोई कर्तव्य नहीं होता। ब्रह्मचारी का मतलब है वो विद्यार्थी जो विद्या प्राप्त कर रहा है। अगर कोई कहे जी मैंने विद्या तो प्राप्त कर लिया, तो विद्या प्राप्त कर लिया तो फिर आप घर में कैसे रह रहे हो बिना विवाह के? विवाह करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो घर पे नहीं रहना चाहिए, जी जी उसको परोपकार में उतरना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। जी। पुष्पा जी, माइक खोल के पूछिएगा। ये जो भोग हम कर रहे हैं, जब तक हमें योग्यता नहीं होती, समझ नहीं होती, तब तक तो हम भोग करते जाते हैं। अगर हम समझ गए, हमारे अंदर योग्यता आ गई, तो हम मतलब भोग उतना ही करेंगे, अपनी जरूरत के लिए करेंगे, और बाकी जो हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे, ध्यान लगाएंगे और साधना करेंगे, तो इससे फिर हमारा छुटकारा तो हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो चुकी, हमारे कर्तव्य सब खत्म हो गए। अब हम मतलब संसार से एक तरह से वैराग्य ले लिया हमने, पर घर में तो हम लोग रह ही रहे हैं, घर तो नहीं छोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम घर से ही बैठकर ध्यान लगाएं, साधना करें, तो उसका तो फल हमें मिलना चाहिए ना। नहीं मिलेगा जी, नहीं भी मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ईश्वरीय फल को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, इस बात को आपको अच्छी तरह समझना है, शांति से, उतावला से नहीं, उतावले बन करके नहीं, बहुत शांत दिमाग से आपको बैठ करके इस बात को समझना है कि क्या ईश्वरीय आज्ञा का, ईश्वर का आज्ञा है घर पे नहीं रहना है, कर्तव्य पूरा होने के बाद घर में नहीं रहना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा है। अब उस ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मैं ईश्वरीय फल को प्राप्त कर सकती हूँ, इस पर आप मनन करिएगा, आपको उत्तर समझ में आ जाएगा। उल्लंघन तो नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरह के वो नहीं है ना, संभावना नहीं है कि इस तरह से छोड़ के हम कहाँ जाएं। मतलब ईश्वर को नहीं पता था कि किसी के पास संभावना भी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या नियम बनाना चाहिए? परिवार में से किस तरह से हम निकले बाहर? वो तो आप झोला उठाओ, निकल पड़ो तो अपने आप निकल जाएंगे, उसमें क्या है। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। सुधा जी। ओम स्वामी जी। जी। स्वामी, जो दृश्य है वो प्रकृति का ही रूप है ना? प्रकृति का कार्य रूप है। जो कार्य रूप है, जो भोगने योग्य बनता है, वो दृश्य कहलाता है। तो उसमें आनंद होता है, सुख होता है, आनंद। हाँ जी, सुख होता है ना। उस सुख को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस सुख को ही पाकर के मैं तृप्त हो जाऊंगा, ये मानना गलत है। हम लोग ऐसा मान करके ही उसको प्राप्त करते हैं। अगर मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए साधन मान करके उसका प्रयोग करूंगा ना, तब कोई समस्या नहीं, पर ऐसा कोई नहीं करता है। उसको साधन मान करके नहीं प्रयोग करता, उसी को लक्ष्य मान करके प्रयोग करता है, ये हानिकारक है। जी। स्वामी जी, अपन प्रकृति को सत्य मानते हैं और जीवात्मा सत्यचित है, तो प्रकृति में आनंद भी तो हम प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने पहले अनेक बार बताया, आनंद कहो सुख कहो एक ही बात है। तो प्रकृति में सुख है, और कोई जो बोलता है वो अधूरा बात करता है ना। आप ये समझ लीजिएगा, प्रकृति सत्य भी है और आनंद भी है, पर उस आनंद से मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। तो जिससे मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होता है, तो मैं उसको आनंद नहीं मानता। ठीक है स्वामी जी। इस रूप में उसको सत मात्र कहा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें आनंद सुख नहीं है, पर उस सुख से मेरा प्रयोजन पूरा होता नहीं है, और जिससे मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होता है उसको मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय होता है। जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।